हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ठीक है ना। अब अपन करने वाले बिजनेस का कंट्रोलिंग वाला चैप्टर। सो अभी हमारी पूरी सुपर 30 की सीरीज चल रही है और बस कुछ ही दिन बचे, हम कंट्रोलिंग चैप्टर पे आ चुके हैं। बिजनेस के अकाउंट की पहले से मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के देख दी है, उसको अच्छी तरीके से देख लो। वो बस एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है ना। आपकी जो अभी एमपी बोर्ड की 2026 वाली बैच की जो एग्जाम होने वाली है, उसके ओरिएंटेड अपन इस बैच में पढ़ाई कर रहे हैं। अब आपके कुछ ही चैप्टर इसके बचे हैं, उसके बाद अपन आईपी खत्म कर कर हमारी ये सुपर 30 बैच भी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, ठीक है ना। आप लोगों का प्यार सपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है, तो इसको और अच्छी तरीके से देखते चलो, जिससे आपको बेनिफिट हो। चलो, कंट्रोलिंग। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग? पहले कंट्रोलिंग होता क्या है। देखो बेटा, आपने प्लानिंग बनाई थी, है ना। अब प्लानिंग को ही आप क्या करोगे ना, उसको देखोगे, एग्जीक्यूट करोगे। भाई, आपने प्लानिंग एग्जीक्यूट कर दिया कि अब आप कंट्रोलिंग में करोगे ना, उसको देखोगे कि वो जो हमने प्लान बनाया था उसके हिसाब से हमारा काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या कुछ दिक्कत तो नहीं आ गई है ना। तो ये सब चीजें है ना कंट्रोलिंग के अकॉर्डिंग चलती है। जैसे कंट्रोलिंग मीन्स टू मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द ऑल द एक्टिविटी, जो आपने प्लान बनाया था उसको सबको मैनेज करके। तो गोइंग टू द हेल्प टू द प्लान, जो आपने प्लान बनाया था उसका अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इट हेल्प टू करेक्ट डिविजन एंड इंश्योरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू मीट ए गोल एफिशिएंसी। अब ये क्या करता है, आपको आपकी गोल को अच्छी तरीके से प्राप्त करने के लिए मदद करता है, ठीक है ना। अब आगे जब पढ़ोगे आप तो इसके फीचर्स आ जाएंगे बेटा। अब फीचर्स क्या है, पहली मतलब कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स एक ही बात होती है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस, जैसा मैं हर बार बोलता हूँ आपको, ठीक है ना। कंट्रोलिंग क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस है, एक के बाद चलती रहती है। फिर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है कि हमको कंट्रोलिंग क्यों कर सकते हैं, जिससे अपने ऑर्गेनाइजेशन यानी अपने जो फर्म है उसका गोल हम अच्छे से अचीव कर सके। फिर करेक्टिव एक्शन, और आपका एक कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोलिंग है कि आप करेक्ट वे में उसको सही दे सको जो गलत जा रहा हो। फिर एक्शन बेस्ड है, ठीक है ना। देन आफ्टर आपका प्रेजेसिव, जो कि ऑल लेवल पे जाता है, ऑल लेवल मैनेजमेंट पे लेता है, वही वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल हो, या लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। इंपोर्टेंस। अब पहला इंपोर्टेंस क्या है, इंश्योरेंस गोल अचीवमेंट। सबसे पहला हर ऑर्गेनाइजेशन का क्या एम रहता है ना, कि गोल अचीव कर सके वो अच्छी तरीके से उसके ऑर्गेनाइजेशन का। कंट्रोलिंग का भी यही एम है। सेकंड रहता है भाई साहब कि इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। आप अगर कंट्रोल करके रखोगे आपके स्टाफ के ऊपर, आपके लोगों के ऊपर, आप सही तरीके से उनको सही गाइड कर पाओगे, तो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है ना। प्रिवेंटिव डिवीजन, फिर आपका ये प्रिवेंटिव, फिर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितना ज्यादा रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं मिनिमम, उतना ज्यादा अच्छी तरीके से इसको करें। हेल्प टू डिसीजन मेकिंग, आपका डिसीजन बिल्कुल सही तरीके से लोगे आप, जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो उसमें, ठीक है ना। आगे क्या है बेटा, आगे है स्टेप यानी प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरीके से करना है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, द सेट द गोल एंड टारगेट टू द मेजर द परफॉर्मेंस। आप पहले टारगेट सेट कर दो कि ये क्या टारगेट है, उसके हिसाब से आप उसकी परफॉर्मेंस दो। दो स्टैंडर्ड एक्टर डिफरेंस एक्सपेक्टेड। फिर मेजर एक्चुअली परफॉर्मेंस। अब आपको एक्चुअली परफॉर्मेंस से क्या करना है ना, मेजरमेंट करना है कि भैया अपन ने सोचा था उसके हिसाब से चल रहा है सब चीजें। फिर कंपैरिजन करना है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस से कि अपन ने सोचा था उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें थी। फिर एनालिसिस, ठीक है ना। और फिर करेक्टिव मेजर, अगर कुछ गलत होता है तो उसको करेक्ट करना, और या एनालाइज करना, मतलब उसकी चीजें देखना कि कुछ चीज गलत तो नहीं हुई है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत नहीं हुई, तो इन सब चीजों को देखना। तो ये प्रोसेस थी 5, इनको बहुत अच्छी तरीके से करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्या बेटा, इसेंशियल आइडियल ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टम। कंट्रोलिंग सिस्टम के इसेंशियल आइडियल क्या रहते हैं, तो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, और एक और क्या होना चाहिए आपका, सूटेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस होना चाहिए। मतलब बिल्कुल करेक्ट है। 5 क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट थे इसके। इसके बाद अपन जो देखेंगे, वो शायद एक क्वेश्चन था मेरे पास, वो आपको मैं बता देता हूँ, जो आता ही आता है इसमें अपना। 2 मिनट रुकना बेटा। हम्म 2 मिनट, इसको रोटेट करना पड़ेगा शायद। तो चलो, अब सही दिया यार। एक ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, ये अच्छे से करके जाना। ये देखो यहाँ लिखा रहा है,
हाउ टू द प्लानिंग आर इंटर रिलेटेड, हाउ डज द प्रोवाइड द स्ट्रेंथ ऑफ ईच अदर, मतलब रिलेशनशिप बताना प्लानिंग और इनमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्लानिंग इसे ऑर्गेनिक ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, फिर बोथ आर इंटर रिलेटेड रहते हैं, प्लानिंग थियोरिटिकली है तो कंट्रोल प्रैक्टिकली है, प्लानिंग इसे मीनिंगलेस विदाउट द कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग बिल्ड द विदाउट द प्लानिंग, मतलब दूसरे एक दोनों से कनेक्टेड है। फिर उसके बाद कंट्रोलिंग इसे इंश्योरेंस एंड द रियलाइजिंग द प्लान गोल इफिशिएंसी, फिर उसके बाद प्रोवाइड द फीचर्स प्लान इंप्रूवमेंट, प्लानिंग आर लुकिंग ए एडेप्टर। तो ये इंटर रिलेशन है, ये बताना है आपका। और इस टाइप से आप ये छोटा सा डायग्राम भी बना के आ सकते हो, ये नीचे है देखो, प्लानिंग प्लानिंग फिर एक्शन फिर कंट्रोलिंग, फिर कंट्रोलिंग एक्शन और प्लानिंग, मतलब दोनों आपस में क्या है बेटा, इंटर रिलेटेड है। ये वाला टॉपिक इतना ही था, चैप्टर में कुछ 5-6 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं, अच्छी तरीके से इसको कर लेना, ठीक है ना, बस 5-6 क्वेश्चन हर टॉपिक के कर रहे हैं अपन, वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए।